प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से संडे ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आप लोग को इनवाइट करता हूँ और इस रीति से इस संदेश को बताने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, थोड़ा समय द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ के विषय में थोड़ा समय मैं प्रभु का वचन बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ बहुत पुराना नियम में, नया नियम में परमेश्वर की आवाज़, मेरे प्रियो, जो लोग सुनते थे वे सब मेरे प्रियो आशीषित होते थे। पुराना नियम के भक्त लोग और नया नियम के भक्त लोग, मेरे प्रियो, वो सब परमेश्वर की आवाज़ वे सुनने का मेरे प्रियो ट्यून कर चुके थे। इसकी वजह से मेरे प्रियो उन लोग कभी भी मेरे प्रियो पराजित नहीं हुए और मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के कारण वे हमेशा सफल होते थे, जय प्राप्त करते थे और आगे बढ़ते चाहते थे। तो मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर की आवाज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, परमेश्वर की आवाज़ की स्पेशलिटी क्या है। मेरे प्रियो, मैं एक आयत आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 29 का मेरे प्रियो 4 और 5 आयत को आप लोग के सामने पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन में, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लेबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। नीचे 7 आयत 29 का 7 और 8, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी खपाता है। नीचे 9 आयत, यहोवा की वाणी से हिरणों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर 29 भजन संहिता 4 से 9 तक परमेश्वर की वाणी के विषय में लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग होते हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर पूरा 21 तरीका है, 21 मैनर्स है परमेश्वर बात करते हैं। 21 तरीका है परमेश्वर लोगों से बात करते हैं, आज भी बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपसे प्रभु बात करना चाहते हैं, मुझसे प्रभु बात करना चाहते हैं। आज परमेश्वर 21 तरीका वे बात करते हैं, 14 तरीका परमेश्वर बात करते हैं, 7 तरीका पवित्र आत्मा बात करते हैं। पूरा मिला के 21 तरीका है परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की आवाज सुनने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो जरूर आपको क्या करना चाहिए? कौन लोग परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? क्या करने से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? आज मेरे प्रियो, मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में परमेश्वर की आवाज का महत्व बताना चाहता हूं। द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज। तो परमेश्वर की आवाज का महत्व यहाँ पर, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा का वाणी प्रतापमय, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का आवाज यूहन्ना सुना था, वो घबरा गया, डर गया।
आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की आवाज मेरे प्रिय भयंकर है। परमेश्वर की आवाज के बारे में यदि हम लोग देखना चाहेंगे, बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 16 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। वह अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को हम देख सकते हैं यहाँ पर, यानी प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का अध्याय 1 में परमेश्वर की आवाज इस प्रकार हम देख सकते हैं। अध्याय 1 का प्रकाशित वाक्य 12 आयत। तब मैंने उसे जो मुंह से बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटें देखी और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखों आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। तो आज परमेश्वर की वचन में यूहन्ना के विषय में यहाँ पर 10 में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 10 में, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द या कहते सुना। आमीन। तुरी का सा बड़ा शब्द या कहते सुना। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की आवाज बाइबल में मेरे प्रियो जितने भी भक्त लोग हैं वे सब परमेश्वर की आवाज सुन चुके हैं। वे सब परमेश्वर की आवाज को सुन चुके हैं। जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं मेरे प्रियो, वे मेरे प्रियो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वे रूपांतरित हो जाते हैं, वे नया बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आवाज आपके लिए, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। बाइबल में लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य में 1 बार नहीं 8 बार लिखा रहता है, जिसका कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में 8 बार लिखा रहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसको कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ये कान नहीं, आत्मिक कान खुलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आत्मिक कान खुला हुआ होना चाहिए। जिसका आत्मिक कान खुला हुआ है वो परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, वो परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनना, परमेश्वर की आवाज को समझना, परमेश्वर की आवाज को पहचानना बहुत अलग अलग विषय है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर की आवाज सुने थे। कैसे? 4:1 में देखिएगा। 4:1 में प्रकाशित वाक्य, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ था और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपना साथ बात करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा।
मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। मैं क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार इतना विषय लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य में। परमेश्वर का आवाज ये 2 बार यहाँ पर सुनने हम देखते हैं अध्याय 1 में, और यहाँ पर परमेश्वर का आवाज तुरी के से शब्द से अपना साथ बात करते सुना था। तुरी का आवाज होता है। हाँ, आज मेरे प्रियो परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर का लैंग्वेज, परमेश्वर की भाषा, परमेश्वर की आवाज मेरे प्रियो कौन समझ सकते हैं? बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, मेरे भेड़ मेरा आवाज को सुनेंगे और मेरा आवाज को पहचानेंगे, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे भेड़ मेरा आवाज को, यस 27 और 28, 10 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 27 और 28, यूहन्ना सुसमाचार। दस अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 27, 28। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरा हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आज मेरे प्रियो, कौन परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? जो उनके भेड़े होते हैं, जो लोग मेरे प्रियो मेमने जैसा अपना जीवन रखते हैं, भेड़ के जैसा, यानी भेड़ के अंदर 9 से 10 क्वालिटीज होते हैं, 9 से 10 प्रकार का क्वालिटीज होते हैं। मेरे प्रियो, दीन और नम्र होते हैं भेड़। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग भी दीन और नम्र होंगे, परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं हम लोग। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल में लिखा है, प्रभु की वचन में, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, 26 में इस प्रकार लिखा रहता है, 26 में 10 का 26, परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ में से नहीं हो। जो परमेश्वर की भेड़ नहीं है वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब यह है, जो परमेश्वर की लोग होते हैं, जो परमेश्वर की संतान होते हैं, वे परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से, परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने बेटियों से, अपने बेटों से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर बात करते हैं। आज मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज यदि सुनना चाहते हो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरे प्रियो, आपको अगर आशा ही नहीं है प्रभु की आवाज सुनने का, तो परमेश्वर मेरे प्रियो क्यों बात करेंगे आपसे? आज वचन के द्वारा सबसे परमेश्वर बात करता है, याद रखना, वचन से परमेश्वर सबसे बात करते हैं। तो व्यक्तिगत रीति से मेरे प्रियो, पर्सनली आपसे परमेश्वर यदि बात कर रहा है, उसकी आवाज सुनने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ ऐसा प्रभु के दास लोग होते हैं, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं। तब जाके वे परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करते हैं, तब जाके वे परमेश्वर की आवाज को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, और मेरे प्रिय कमाल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज यदि सुनना चाहते हो, अगर आप सुनने की आदत रहेगा, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगी,
आपका मेरे प्रियो सफलता आपका हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपका होगा, मिरेकल्स आपके जीवन में होंगे, जय मिलेगा आपको। कभी आप हारेंगे नहीं, हमेशा आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, सब प्रकार की आवाजें सुनते रहते हैं। किसी किसी से दुष्ट आत्माएं बात करते हैं, किसी किसी से शैतान बात करता है, किसी किसी से मेरे प्रियो स्वप्नों में अजीब सा लोग बात करते हैं, आवाज सुनते हैं। आज मेरे प्रियो मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मेरे प्रियो आपके जो गलत आवाजें जो सुनाई देता है वो बंद होने पाए यीशु के नाम से। गलत आवाज आना बंद होने पाए, आपको परमेश्वर की आवाज आज से सुनने का अवसर प्रभु प्रदान करे। आपकी कान को प्रभु खोल दे, आपके दिमाग को प्रभु खोल दे, आपकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो मूसा, अब्राहम, बाइबल में जितना बड़े बड़े लोग, याकूब, यूसुफ, मेरे प्रियो परमेश्वर की ये सब लोग बाइबल में परमेश्वर के यानी आवाज सुने थे। कुछ लोग दर्शन देखे, कुछ लोग स्वप्न देखे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर नूह को देखिएगा, हानो को देखिएगा, मेरे प्रियो अब्राहम को देखिए, इसहाक को देखिए, वे सब परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो एलिया को देखिएगा, वे परमेश्वर की आवाज सुना है। तो मेरे प्रियो आज आपको सफलता का कुंजी परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। जय प्राप्त करने का कुंजी परमेश्वर का आवाज है, मार्गदर्शन का कुंजी परमेश्वर का आवाज है। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? आर यू हियरिंग, आर यू लिसनिंग गॉड्स वॉइस? आर यू विलिंग टू लिसन गॉड्स वॉइस? परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो आप? आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। यहोशुआ को देखिए, दाऊद को देखिए, सोलोमान को देखिए, वे सब परमेश्वर की आवाज सुनते थे। नया नियम में पतरस क्यों ना हो, पौलुस क्यों ना हो, मेरे प्रियो यीशु मसीह के चेले, वे सब परमेश्वर की आवाज सुने थे। आज मेरे प्रियो प्रभु अवसर दे रहे हैं, आप उनकी आवाज सुनना चाहेंगे तो मेरे प्रियो आज ही से परमेश्वर के लिए समय निकालिए। आज ही से मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए। जितना प्रभु के साथ आप समय बिताएंगे उतना आप परमेश्वर के करीब जा सकते हो, परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। इस संडे के दिन इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी विश्वास को बढ़ाए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ाए। और मेरे प्रियो आपके जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो मिरेकल्स होने लगेंगे, चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। आज मेरे प्रियो 9:30 बजे ब्लेसिंग मिनिस्ट्री प्रॉफिट सुधाकर पॉल जोसेफ पेज पे मैं आज फिर से यानी 9:30 से 10 बजे तक आधा घंटा और प्रचार करने चाह रहा हूँ। जरूर आप लोग जुड़ सकते हैं। ब्लेसिंग मिनिस्ट्री या भी फेसबुक पेज पे मैं एक और सेक्शन में लेना चाह रहा हूँ, द वॉइस ऑफ गॉड पार्ट 2 शाम को। मेरे प्रियो यानी आज थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद आप लोग सुन सकते हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनना कैसे, और बाइबल में उन लोग कैसे परमेश्वर की आवाज़ सुने हैं। मैं आज थोड़ी देर के बाद बताना चाह रहा हूं। मेरे प्रिय संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, उनकी आवाज सुनने का अवसर आप लोग को प्रभु प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, प्रभु जी आपके प्रिय लोग के साथ बात करने के लिए, प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में इस संदेश को बताने के लिए आप अवसर प्रदान कर रहे हैं। दिन के लिए धन्यवाद, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। प्रभु कृपालु दयालु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर आशीषित होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अभिषेक मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ डैडी, मेरी प्रार्थना सुनिए पिता, विशेष आशीषों से भर दो, विशेष अनुग्रह से भर दो, विशेष कृपा से भर दो। प्रभु
कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ डैडी, मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु, बहुत आए तो आशीष दीजिए प्रभु। आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आत्मिक कानों को खोल दो प्रभु, आपकी आवाज समझने पाए, आपकी आवाज सुनने पाए। महान परमेश्वर स्तुति हो, कृपालु परमेश्वर स्तुति, दयालु परमेश्वर, आप ब्लेस कीजिए प्रभु, बहुत आए तो आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो प्रभु। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आप विशेष कार्य, विशेष ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने पाए, मिरेकल्स होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोगों सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको उनकी आवाज सुनने का अवसर प्रदान करे, आमीन।